वेलकम टू एस डी जी एस समाज की। आज है 13 अगस्त 2021। तो आज हम लोग 13 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? ए नूरुल हसन, बी अफीफ हुसैन, सी शमीम हुसैन, डी साकिब अल हसन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी साकिब अल हसन। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन को आईसीसी का जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो जुलाई महीने चुना गया है। खेल के तीनों प्रारूपों में साकिब के योगदान से बांग्लादेश ने पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती थी। साकिब ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श और वेस्टइंडीज के हेडन वॉल्स जूनियर को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश कंपनी होउ से फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी चीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी बांग्लादेश। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं हम लोग। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश में था। तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश में था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे पायदान पर मंगोलिया है। इसके साथ ही चीन के झिचियांग प्रांत के होटेन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? होटेन शहर, जो चीन का है। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। तो इसमें भारत तीसरे पायदान पर थे। इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरे पायदान पर भारत है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए सलमान खान, बी नारायण कार्तिकेयन, सी अमिताभ बच्चन, डी लुइस हैमिल्टन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नारायण कार्तिकेयन। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नारायण कार्तिकेयन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बता दें कि नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। तो भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर भी हैं। उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता अभियान को आगे बढ़ाने में कार्तिकेयन ब्रांड का चेहरा होंगे। नारायण कार्तिकेयन 2005 में भारत से फार्मूला 1 में पदार्पण करने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर हैं। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 12 अगस्त, सी 15 मई, डी 25 जुलाई को। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए इसका हम लोग विस्तार से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देखते हैं। विश्व भर के नौजवानों को सामाजिक, आर्थिक, सियासी मुद्दों पर उनके नज़रियों को सामने लाने और इनमें उन्हें बराबर हिस्सेदारी बनाना होता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन 2000 में किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजीव गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राजीव गांधी। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तो देखिए इसको राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। यह ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? ए सऊदी अरब, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी ईरान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सऊदी अरब। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहले नौसैनिक अभ्यास, तो याद रखिएगा इसको, पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोची सऊदी अरब पहुंचा। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और संयुक्त अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर जो कि सेवानिवृत्त हैं BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ए नेपाल, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अमेरिका के साथ। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। भारत और अमेरिका ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण के सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक समूहों ने अपनी विशेषज्ञता के साथ एक साथ रखने का फैसला किया है। दोनों देश डेटा एकत्र करके और उसका विश्लेषण करके मानसून पर कुछ नई समझ हासिल करेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते थे आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे होगा कि आगे आने वाले आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको डेली मिल सकें। आप तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।